और अब बात उस मुद्दे की जो देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है और 3 सबसे खास कानूनों आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को नए सिरे से लिखने से जुड़ा है। सरकार ने इससे जुड़े 3 बिल अगस्त में लोकसभा में रखे थे, जिन पर संसद की स्थायी कमेटी की रिपोर्ट तैयार है और सरकार को सौंप दी गई है। रिपोर्ट को लेकर एक बार फिर नए सिरे से बहस तेज हो चुकी है। ये तीनों कानून हमारे देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सबसे पहले बताते हैं कि ये 3 बिल कौन से हैं। ये हैं भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, जो इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह लेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की जगह लेगा। भारतीय साक्ष्य बिल 2023, जो इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए की जगह लेगा। ये तीनों बिल संशोधन बिल नहीं है, बल्कि नए सिरे से पूरा प्रस्तावित कानून लिखा गया है। कई पुराने कानूनों को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि इन विधेयकों से भारतीय दंड संहिता में आमूल-चूल परिवर्तन होंगे। सरकार का दावा है कि इसके जरिए वो देश को औपनिवेशिक कानूनों से मुक्त कराना चाहती है। ये बिल लोकसभा में पेश किए जाने के बाद संसद की स्थायी समिति को विचार विमर्श के लिए सौंपे गए थे और स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें अब सरकार को दे दी हैं। लेकिन इन सिफारिशों से कमेटी में ही शामिल विपक्ष के कई नेता सहमत नहीं हैं। जैसे एक सिफारिश ये है कि एडल्ट्री यानी व्यभिचार के अपराध को भारतीय न्याय संहिता में बनाए रखा जाना चाहिए। संसदीय समिति ने कहा है कि विवाह की संस्था पवित्र है और भारतीय समाज में उसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसे जेंडर न्यूट्रल यानी लिंग निरपेक्ष बनाया जाना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एडल्ट्री के अपराध को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और कहा था कि यह महिलाओं के प्रति पक्षपाती है और महिलाओं की गरिमा को कम करता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि पत्नी के साथ पति की संपत्ति की तरह व्यवहार किया जाता है। कोर्ट ने महिला की स्वायत्तता का उल्लंघन करने वाले पुरुष के लिए ही सजा की बात कही। पी चिदंबरम ने अपने असहमति के नोट में कहा कि सरकार को किसी दंपत्ति की जिंदगी में घुसने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी अहम सिफारिश जिस पर विवाद हुआ है वो है समलैंगिक संबंधों को आपराधिक दर्जा देना, जो असहमति के बावजूद बनाए गए हैं। पहले आईपीसी का सेक्शन 377 समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखता था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। स्थायी समिति इसे अब असहमति के क्लॉज के साथ वापस अपराध की श्रेणी में लाना चाहती है। तीनों आपराधिक कानून नए सिरे से बनाए से जुड़े ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर विवाद खड़े हो रहे हैं। स्थायी समिति के एक सदस्य और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि इन कानूनों को बनाना एक बेकार की कसरत है, जिसके कई अनचाहे नतीजे होंगे। उनका कहना है कि ये नए कानून कई पुराने कानूनों का ही कॉपी पेस्ट है, यानी उन कानूनों को ही नए नाम से पेश कर दिया गया है। क्या वास्तव में ऐसा है? जाने माने वकील माजिद मेमन का भी कहना है कि कानून में बदलाव की जरूरत नहीं है, सरकार को तेजी से न्याय दिलाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कि ये जितने भी कानून जिसकी बात हो रही है, सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें जितने भी प्रावधान हैं, सेक्शंस हैं 500, 400 जो भी सेक्शंस तीनों एक्ट्स में है, इन सब के हर सेक्शन के हर सब सेक्शन पर पिछले 75 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसको विस्तारित तौर पर परखा है, जांचा है और जहां ठीक नहीं लगा वहां उसे स्ट्राइक डाउन किया है, वहां उसे चेंज करने के सजेशन दिए हैं। और बहुत ही बारीकी से संविधान से कहीं कोई टकराता है कानून तो उसको भी ठीक करने के लिए अदालतों ने कई घंटे कई दिन बहस मुबाहसे के बाद, सब एक्सपर्टीज के ओपिनियन लेने के बाद अदालतों ने अपनी काबिलियत के तहत उसको बदलने की बातें रखी। जहाँ कुछ आवश्यकता लगी वहाँ कानून को बदलने की बात हुई है, कानून को सुधार लाने की बात हुई है। तो इतना आसान नहीं है, ये राजनीति लोगों का काम नहीं है। पॉलिटिशियंस कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपर्ट टू द एक्सटेंट दैट द जजेस कुड बी या द लॉयर्स कुड बी। अब ये जो हमारे सांसदों को बैठाल कर या फिर वो समिति के जरिए कोशिश की जा रही है तो वो फीडबैक ले रहे हैं सब जगह से, लेकिन मुझे लगता है
कि दिस वाज एन अवॉइडेबल एक्सरसाइज। ये करने की बजाय अगर आपको वाकई में हमारी फौजदारी न्याय व्यवस्था में सुधार लाना है तो आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की फंक्शनिंग में स्पीडी और इनएक्सपेंसिव जस्टिस देने के वादों को पूरा करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें जेलों में उन नागरिकों को जिनको ठोसा गया है और रखा गया है इंतजार में कि वो दोषी हैं या नहीं है, वो हम तय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि हमारी आबादी बहुत बढ़ चुकी है, हमारी पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केसेस बहुत बढ़ चुके हैं और हम उन्हें तय नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम उन्हें तय नहीं कर पा रहे हैं तो सालों साल बाद जब अदालतें ये कहती है कि जिस गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया था 10 साल 15 साल उसने गुनाह नहीं किया है, तो ये एक शर्म का मकाम होता है। इस फेलियर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। और आपके दर्शकों को मैं एक बात ये भी बताता चलूं कि सारी विश्व के सभी देशों को जब इस पर स्टडी किया गया कि कौन सा देश सभ्यता में सबसे आगे है, विच कंट्री इज द मोस्ट सिविलाइज्ड, तो ये देखा गया कि किस मुल्क के कैद खानों में कम से कम लोग हैं, और उस पे ये जिस मुल्क में कैद खानों में कम से कम लोग हैं वो मोस्ट सिविलाइज्ड कंट्री माना जाता है। इस मापदंड से हम विश्व के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। इसी मुद्दे पर हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील देश रतन निगम से भी बात की। उनका कहना है कि कानून में बदलाव करना सरकार का काम है। भारतीय जो आचार संहिता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। इंडियन पिनल कोड में कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, वो तो ठीक है। ये देखिए, जब कानून में बदलाव क्यों आते हैं? कानून में बदलाव तब आते हैं जब समाज से आवाज उठती है और अनुभव होता है समाज का, और हमारे समाज का जो अनुभव है, हमारी न्याय व्यवस्था को अनुभव है, जजमेंट्स आते हैं, उनमें कुछ खामियां हमारे कानून में नजर आती हैं, तो उन खामियों को दूर करने के लिए संशोधन कानून में किए जाते हैं। इसी तरह के संशोधन आपको भारतीय आचार संहिता और भारतीय दंड संहिता में किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। जो फंडामेंटल राइट्स के अधिकार हैं, पुलिस को जैसे परमिशन लेनी पड़ेगी अरेस्ट करने से पहले अगर 3 साल से कम है, और सुपीरियर अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। हथकड़ियां हर एक केस में नहीं आप पहना सकते हैं। अगर कोई बहुत ही संगीन जुर्म जिसने किया है, जिसके पास बाद में भी लगातार जुर्म करता रहा है, उसको हथकड़ियां पहनाना, इस तरह के देखिए ये बहुत बड़े बदलाव हैं जो कि समाज से आए हैं निकल के। और ये ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से लाना चाहती है, तो ये सामाजिक दबाव है, समाज के लोगों का दबाव है, और हमारी न्याय व्यवस्था के अनुभव के आधार पर ये बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। 1947 1950 के बाद बहुत सारे संशोधन हुए, ऐसा नहीं कि एक ही संशोधन हुआ है। अंग्रेजों के टाइम के कानून में बहुत सारे संशोधन हुए, बहुत सारे कानून को छोड़ा गया है, कई नए कानून आए हैं। समय बदलता है, जरूरत समाज की बदलती है, उसी के हिसाब से, और अनुभव होते हैं समाज के, उसके आधार पर नए कानून बनते हैं। और ये कानून बनाना, न्याय विधि विधान, ये हमारे क्षेत्राधिकार, संसद के क्षेत्राधिकार में आता है। देखिए, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं। जो जनता की इच्छा शक्ति है, विल ऑफ द पीपल, वो प्रिवेल करती है, वो डेमोक्रेसी है हमारी। तो सबको अपना अपना काम करने दीजिए। जो चिदम्बरम जी और माजिद मेमन ये सब जो राजनीति कर रहे हैं ना, उसको परे रखिए। वो राजनीति करते रहेंगे, विपक्ष का काम है राजनीति करना, और वो प्रतिस्पर्धा की राजनीति में है। वो सरकार को और जो सत्ता में है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो उनका काम है, करने दीजिए। जनता, आखिर में जनता के सामने सबको जाना पड़ेगा चुनाव में, और जैसा भी आता है, जो भी आप काम करेंगे, अपना लोखा जोखा लेके जनता के सामने जाएंगे, और जनता तय करेगी डेमोक्रेसी में चुनाव के दौरान।